इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट हम आज करेंगे। हमने जो मनी बैंकिंग में पढ़ा था वो मनी मल्टीप्लायर था, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है जो ये बताएगा कि अगर 1 रुपया एडिशनल इन्वेस्ट कर दिया जाए इकोनॉमी के अंदर तो उस एक एडिशनल रुपी से कितने मल्टीपल्स में इनकम जनरेट होगी। तो मल्टीप्लायर वी आर गोइंग टू स्टडी और ये बताएगा कि एक एडिशनल रुपी इन्वेस्ट करने से कितने मल्टीपल्स में एडिशनल इनकम जनरेट होगी। तो इट विल एक्सप्लेन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम डिनोट करते हैं के से डिनोट होता है ये, और कितनी एडिशनल इनकम जनरेट होगी, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं इस चैप्टर में। एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने पर आई इज इन्वेस्टमेंट, वाई इज इनकम, तो कितने मल्टीपल्स में एडिशनल इनकम जनरेट होगी। और इसका एक और फॉर्मूला है 1/MPS, और MPS आता है 1 - MPC। दीज आर द फॉर्मूलाज, ये मल्टीप्लायर के फॉर्मूले हैं। तो हमने इसकी पूरी कंसेप्ट को पढ़ना है, इसका डायग्राम पढ़ेंगे, इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे, इसका रिलेशनशिप एक्सप्लेन करेंगे, द होल थ्योरी वी विल स्टडी, और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी वर्किंग समझानी है। जब भी हम 1 रुपया एडिशनल इकोनॉमी में लाकर इन्वेस्ट करेंगे तो मल्टीपल्स में इनकम जनरेट होगी, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो वो कैसे होती है, क्यों होती है, ये हमें एक्सप्लेन करना है, वो वर्किंग हमें एक्सप्लेन करनी है, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लायर की वर्किंग बहुत बार फाइनल एग्जाम में आई है, बोर्ड्स में। तो मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसके स्टेप्स लिखने होते हैं। तो इसके स्टेप्स क्या होंगे कि अज्यूमिंग कि इकोनॉमी में कहीं से सपोज एफडीआई आती है ना, बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, तो वो एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई डेल्टा आई, दैट इज 100 करोड़। हमने अज्यूम किया कि 100 करोड़ इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्ट हुए हैं, और हम यह बात करते हैं रियल इन्वेस्टमेंट की। शेयर्स वाले इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, गोल्ड वाले इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, एफडी नहीं लेंगे, बिकॉज वो सारी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल होती है, वो सारी लॉकर में रखे रखे उसकी वैल्यू बढ़ती है, एक्चुअल में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। बट रियल इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें लैंड खरीदा जाएगा, फैक्ट्री लगाई जाएगी, प्लांट इंस्टॉल किया जाएगा, लेबर को रखा जाएगा, रॉ मटेरियल प्रोसेस किया जाएगा, तो जब ये काम होता दिखेगा वो होती है रियल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि उसमें जब सामान बनेगा तो लोगों की लाइफ आसान होगी। अगर कोई सामान बना है फैक्ट्री के अंदर तो वो लोग खरीदेंगे, उसको यूज करेंगे। अगर फैक्ट्री में एसी बना है तो लोग उसको खरीद के यूज करेंगे, तो वो वाली इन्वेस्टमेंट होती है रियल इन्वेस्टमेंट। तो अगर कोई रियल इन्वेस्टमेंट होगी, अगर कोई नई मशीन आप खरीदोगे तो जिस फर्म से खरीदोगे वो फर्म फैक्टर्स को पेमेंट करेगी, तो इनकम जनरेट होगी फर्स्ट राउंड में 100 करोड़। आपने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की तो 100 करोड़ की इनकम फैक्टर्स को मिल गई। तो अब व्हाट हैपेंस कि अगर ये प्रोसेस यहां पे रुक भी जाए तो 100 करोड़ इन्वेस्ट किए यहां पर पुट करेंगे, 100 करोड़ इनकम जनरेट हुई यहां पुट करेंगे, तो 1 तो आएगा ही आएगा। मतलब 1 रुपये एडिशनल इन्वेस्ट करके 1 रुपये की इनकम तो जनरेट होगी ही होगी। दैट विल बी मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, दैट विल बी 1, कि मल्टीप्लायर 1 से तो शुरू हो गई। अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 1 रुपये से कम की इनकम जनरेट हो ही नहीं सकती। फर्स्ट राउंड में 1 रुपये की इनकम तो जनरेट हो ही गई 1 रुपया लगाते ही। अब इसके बाद जब इनको 100 करोड़ की इनकम मिली तो ये उसको लेकर सो नहीं जाएंगे, लाइफ को चलाना है, तो ये उसे खर्च करेंगे। अब खर्च करेंगे तो क्या होगा, कंजम्पशन पे खर्च करेंगे, कंजम्पशन भी चेंज होगी। जब आपके पास इनकम एडिशनल आती है तो आप एडिशनल खर्चा भी करते हो, दैट इज डेल्टा सी। और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इकोनॉमी एमपीसी की रेशो में खर्च करती है, उसको हमने 0.80 अज्यूम कर लिया कि इकोनॉमी अपनी एडिशनल इनकम का 80% कंजम्पशन पर खर्च करती है। तो इनको 100 करोड़ की इनकम मिली थी, इन्होंने 80 करोड़ खर्च किए, तो 80 करोड़ की इनकम किसी और को मिल गई। अगर मैं पैसे खर्चूंगा, शॉप पे जाके सामान खरीदूंगा, तो मेरे जो पैसे उनके पास गए उनको इनकम मिली, तो यहां 80 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई सेकेंड राउंड में। फिर ये अपनी इनकम का दोबारा 80% खर्च करेंगे, दे विल स्पेंड 80% ऑफ देयर इनकम। तो यहां पर इन्होंने 80 करोड़ खर्च किए थे तो इनको इनकम मिली थी। अब ये 80 करोड़ का 80% खर्च करेंगे, 64 करोड़, तो किसी और को इनकम मिलेगी 64 करोड़। थर्ड राउंड में इनकम जनरेट हो गई 64 करोड़। दिस वे इट विल गो ऑन, एंड
total income generated will be 500 crores. 500 करोड़ की टोटल इनकम जनरेट हुई. अब आप पूछोगे कि ये 500 कहां से आया, तो ये न्यूमेरिकल्स में हम सॉल्व करेंगे कि अगर हम एमपीसी को 0.80 रखें और इन्वेस्टमेंट को 100 करोड़ रखें तो इनकम जनरेटेड 500 ही आएगी. दैट आई विल टेल यू. मैं आपको ये समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होते हैं. बट अभी ये 500 आएगा. तो अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू को हम फाइंड करें तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई दैट इज 500 अपॉन 100. इट मींस कि ये एक ऐसी इकॉनमी थी जिसमें 100 करोड़ लगा के 500 करोड़ की इनकम जनरेट हुई. तो मल्टीप्लायर 5 है कि 5 गुना इनकम जनरेट होती है. 1 रुपया लगाएंगे तो 5 रुपए की इनकम जनरेट होगी. दिस इज मल्टीप्लायर. ये वर्किंग थी मल्टीप्लायर की. इसके स्टेप्स लिखने हैं. स्टेप्स में वही होगा जो हमने यहां किया है उसको स्टेप्स में लिखेंगे. पहला स्टेप होगा अज्यूमिंग द इकोनॉमी एडिशनली इन्वेस्ट 100 करोड़ ऑफ रुपीज. 100 करोड़ इकोनॉमी ने इन्वेस्ट किए. इन द फर्स्ट राउंड as soon as the 100 crores are invested and we are talking about real investment, so 100 crore of income will be generated. Some factors will get the income of 100 crores. So in first round 100 crore of income is generated. If the process stops here, the multiplier minimum value multiplier will be 1. Then these factors will spend the money, and assuming the MPC is 0.80 in the economy, they will spend 80% of their income. So additional consumption will be 80 crores and this spending will give income to some other factors. जैसे यहां स्पेंड किया था तो इनको इनकम मिली थी, अब इन्होंने खर्चा किया तो किसी और को इनकम मिलेगी. तो 80 करोड़ की फिर इनकम जनरेट हुई और फिर 80 करोड़ का 80% 80 करोड़ का एमपीसी की रेशो में फिर खर्च किया इन्होंने और फिर किसी को इनकम मिली. ये टोटल व्हेन वी एड अप ऑल द इनकम्स द टोटल इनकम जनरेटेड विल बी 500 करोड़ एंड मल्टीप्लायर विल बी 5. दिस इज द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. तो मल्टीप्लायर का पूरा कंसेप्ट इस तरह से वर्क करता है कि आप इतना इन्वेस्ट करोगे तो इतनी इनकम जनरेट होगी एंड दिस विल बी एडेड टू करंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम. अभी एक इनकम चल रही है इकोनॉमी में, नेशनल इनकम. आपने इन्वेस्ट किया, 5 गुना इनकम जनरेट होनी थी, इतनी इनकम जनरेट हुई और ये उस नेशनल इनकम के लेवल में ऐड हो जाएगी. तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द प्रूफ ऑफ द फॉर्मूला. मल्टीप्लायर के फॉर्मूले का प्रूफ आई एम गोइंग टू गिव यू. नाउ हमने जब इन्वेस्ट किया तो इनकम जनरेट हुई थी और वो जो इनकम जनरेट हुई थी तो हमारा जो टोटल नेशनल इनकम का लेवल था वो इंक्रीज हो जाएगा. तो वो होगा इक्विलिब्रियम इनकम लेवल और वहां पर होता है एडी इज इक्वल टू एएस और एडी इज सी प्लस आई, एएस इज वाई. ये हम पढ़ चुके हैं. अब नाउ इट मींस के चेंज इन सी प्लस चेंज इन आई विल बी इक्वल टू चेंज इन वाई. इट मींस नाउ डिवाइडिंग बाय डेल्टा वाई. दिस मेंट कि इन दोनों के चेंज का सम भी इसके चेंज के इक्वल होगा. अगर इसमें 10 रुपीज बढ़ेंगे, इसमें 10 बढ़ेंगे तो इसमें 20 भी बढ़ेंगे. तो नाउ वी आर डिवाइडिंग बाय डेल्टा वाई. तो क्या आएगा? डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, डेल्टा आई बाय डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई. नाउ दिस इज एमपीसी. ये एमपीसी है. दिस इज डेल्टा आई बाय डेल्टा वाई. दिस इज 1. एमपीसी को इधर लेकर जाएंगे तो आएगा डेल्टा आई बाय डेल्टा वाई इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी. अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में 1 है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई एंड 1 माइनस एमपीसी इज 1 बाय एमपीएस. और यही फॉर्मूला था जिसकी हम बात कर रहे थे
क्योंकि डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई इज मल्टीप्लायर। ये फॉर्मूले का प्रूफ है। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा एट इक्विलिब्रियम। सो हमने इन्वेस्टमेंट की और कुछ एडिशनल इनकम जनरेट हुई, उस इनकम के जनरेट होने से हमारा टोटल इनकम का लेवल बढ़ गया और इक्विलिब्रियम आया। उसी पे रीच होने के लिए हम मल्टीप्लायर इफेक्ट लाते हैं, उसी पे पहुंचने के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं ताकि इनकम बढ़े। तो दिस वाज द प्रूफ ऑफ द फॉर्मूला। ये मल्टीप्लायर के फॉर्मूले का प्रूफ था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीएस। तो अगर k इज इक्वल टू 1 बाय एमपीएस है तो इनवर्सली रिलेटेड है ये। एमपीएस ज्यादा होगा तो मल्टीप्लायर कम आएगा। और आपको थियोरेटिकली भी सोचना है कि अगर एक पर्सन ज्यादा सेव करेगा तो वो खर्च कम करेगा, और अगर वो खर्च कम करेगा तो दूसरे बंदे को इनकम कम मिलेगी। कम इनकम मिलेगी तो इनकम जनरेशन कम होगा और मल्टीप्लायर कम आएगा। मतलब मोर सेविंग मींस लेस इनकम जनरेशन, क्योंकि सेविंग मनी को ब्लॉक कर देती है। अगर आपने घर पे कुछ पैसे सेव रखे हैं तो वो इनकम जनरेशन की प्रोसेस से बाहर है। तो एमपीएस ज्यादा होगा तो मल्टीप्लायर कम आएगा, एमपीएस कम होगा तो मल्टीप्लायर ज्यादा आएगा। आप पुट करके देखो, अगर हम यहां एमपीएस रखते हैं 0, अगर आप 0 रख दो तो 1/0 विल बी इंफिनिटी। अगर आप एमपीएस को 0.5 रख दो, 0.5 रखेंगे तो 1/0.5 विल बी 2। और अगर हम एमपीएस को 1 रख दें तो 1/1 विल बी 1। अब आप देखोगे कि एमपीएस की वैल्यू बढ़ी और मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो गई। इनवर्सली रिलेटेड, दीज आर इनवर्सली रिलेटेड। अगर इकोनॉमी में लोग ज्यादा सेव करेंगे तो मल्टीप्लायर कम आएगा। नाउ k एंड 1/MPC, 1 माइनस MPC। अब k और MPC का रिलेशन हम कर रहे हैं तो आप वैल्यूज पुट करोगे। अगेन यहां MPC की वैल्यू आप रखोगे तो k की वैल्यू आएगी। अगर मैंने MPC को 0 रख दिया, MPC 0 हुआ तो 1 माइनस 0 विल बी 1 और 1/1 इज। नाउ इफ आई पुट MPC को 0.5 में रखूंगा तो 1 माइनस 0.5 विल बी 0.5 बचेगा। 1/1 माइनस 0.5 विल बी 1/0.5। नाउ 1/0.5 विल बी, डेसिमल कट करेंगे तो 10 आएगा, 10/5 2 आ जाएगा। अगर MPC को 0.5 रखा तो 2 आया। अगर मैं MPC को 1 रख दूं तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा और 1/0 इंफिनिटी। अगर मैंने MPC को 1 रखा तो मल्टीप्लायर इनफाइनाइट आया। इट मींस के MPC बढ़ रहा है तो मल्टीप्लायर भी बढ़ रहा है। डायरेक्टली रिलेटेड K एंड MPC डायरेक्टली रिलेटेड। और सीधी सी बात है, लॉजिकली भी आप बात को समझोगे कि एक पर्सन ज्यादा खर्च करेगा। अगर 100 करोड़ में से इन्होंने 80 करोड़ खर्चे थे तो 80 करोड़ की इनकम जनरेट हुई थी ना। लेकिन अगर ये 90 खर्चते तो 90 करोड़ की इनकम जनरेट होती। एमपीसी ज्यादा होता तो मल्टीप्लायर ज्यादा आता, तो इनकम ज्यादा जनरेट होती। अगर एमपीसी ज्यादा होता तो एमपीसी और के में डायरेक्ट रिलेशन है, एमपीएस और के में इनवर्स रिलेशनशिप है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डायग्राम्स। मल्टीप्लायर की डायग्राम की 2 अप्रोचेज हैं। वी आर गोइंग टू डू दैट, एडीएएस अप्रोच एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो एडीएएस अप्रोच से डायग्राम बनेगा। यहां पे हम इनकम दिखाएंगे, यहां पर एडी और एएस। तो ये इनकम कब होता है, वाई और एएस। देन दिस इज एडी। अब ये इक्विलिब्रियम इनकम लेवल था Y1 और एडी इज C प्लस आई। एडी इज C प्लस आई। अब हमने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो इस एडी में
डेल्टा आई ऐड करेंगे, चेंज इन आई एडिशन होगा, इसमें ऐड करेंगे, और वो आई ऑटोनोमस होगा तो कांस्टेंट बढ़ेगा तो एडी पैरेलल ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। अगर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी तो एडी पैरेलल ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा नया एडी, ये होगा सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। तो अब नया इक्विलिब्रियम लेवल ये हो गया, क्योंकि यहां पर एडी और एस कट रहे हैं, तो दिस विल बी न्यू इक्विलिब्रियम y2। ये हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई थी, दिस गैप इज डेल्टा आई, एंड जो यहां के इनकम लेवल से हम यहां पहुंच गए हैं, ये जो राइज हुआ है, दिस इज डेल्टा वाई, एंड दिस होल इफेक्ट इज नोन एज मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है पूरा एडीएस अप्रोच। यहां पे सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच देखते हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच टू शो मल्टीप्लायर इफेक्ट। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में क्या होगा, यहां पर इनकम, यहां सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट थी, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये हमारा सेविंग कर्व था जो डिस सेविंग से शुरू होता है, तो दिस वाज द इक्विलिब्रियम वेयर एस इक्वल टू आई, जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होती है, वहां इक्विलिब्रियम था। अब हमने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे तो आई कर्व ऊपर पैरेलली शिफ्ट हो जाएगा, आई का कर्व, इन्वेस्टमेंट कर्व पैरेलली ऊपर शिफ्ट हुआ, दिस इज आई डैश, न्यू इन्वेस्टमेंट कर्व। तो ये नया इक्विलिब्रियम आया, एंड दिस इज y2। यहां से यहां जो मूव हुए, ये डेल्टा y है इनकम का इंक्रीज, और ये जो है ये डेल्टा i है इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज। दीज आर द टू डायग्राम्स, दिस इज मल्टीप्लायर इफेक्ट ADAS अप्रोच, दिस इज मल्टीप्लायर इफेक्ट सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो वी हैव स्टडीड मल्टीप्लायर की डेफिनेशन क्या कहती है। मल्टीप्लायर एक्सप्लेन्स हाउ मच ऑफ एडिशनल इनकम विल बी जनरेटेड इन मल्टीपल्स व्हेन वन एडिशनल रुपी इज इन्वेस्टेड। एडिशनल इन्वेस्टमेंट से कितने मल्टीपल्स में एडिशनल इनकम जनरेट होगी, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय मल्टीप्लायर। दिस इज द फॉर्मूला। वर्किंग वी हैव स्टडीड, relationship with MPC and MPS we have studied, diagrams we have studied. Second portion is numericals, but this video explains this much. The whole theory of multiplier I have explained in this video.